नमस्कार, मैं हूं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया नेटवर्क पर हमारा खास कार्यक्रम जनमन की बात। अपने इस खास कार्यक्रम जनमन की बात को लेकर हम लगातार पहुंच रहे हैं जनता के बीच और जान रहे हैं उनके मन की बात। कार्यक्रम को लेकर आज हम मौजूद हैं सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव चड़रपुरा में। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले देखो हमारी यह रिपोर्ट। जय हिंद मीडिया नेटवर्क की टीम अपना कार्यक्रम जनमन की बात को लेकर सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव चड़रपुरा पहुंची और जब यहां के लोगों से उनके मन की बात सुनी तो यहां के भी अधिकांशतः लोग मोदी और योगी सरकार से तो संतुष्ट दिखे, पर अपने सांसद और विधायक को लेकर यहां के लोगों के मन में भी खूब आक्रोश था। यहाँ के लोगों की मुख्य समस्या यहाँ का मुख्य मार्ग है, जिससे काफ़ी लंबे समय से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में समस्याएं तो और भी हैं, पर सभी समस्याओं का मूल यहाँ का मुख्य मार्ग ही है। यहाँ के ज़्यादातर लोग विधायक और सांसद को जानते तो हैं, पर अपनी जुबान पर उनका नाम नहीं लेना चाहते। अपनी समस्या को लेकर जब जब वह इनके दरवाजे पर गए तो सिवाय दुत्कार के उन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि इन महान लोगों ने उनकी बात तक को नहीं सुना। विधवा वृद्धा पेंशन के लाभ से भी यहाँ के भी काफ़ी लोग वंचित हैं। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन सभी समस्याओं पर जर्जर मुख्य मार्ग हावी है। तो चलिए चलते हैं यहाँ के लोगों के पास और सुनते हैं उनके मन की बात। नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर जय हिंद मीडिया नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनमन की बात को लेकर एक बार फिर आपके सामने हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है। जनताओं में भी चर्चा का दौर शुरू हो गया है। तो फिर जय हिंद मीडिया नेटवर्क की टीम के साथ हम भी निकल पड़े जनता की ओर अपने खास कार्यक्रम जनमन की बात को लेकर। हम लगातार जनता के बीच जाकर जान रहे हैं उनके मन की बात। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव चड़रपुरा में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों के मन की बात। करीब 432 साल पहले यहाँ बसा था गांव, और स्वतंत्रता के बाद भी आज 14 साल के बाद यहाँ जो 2600 मीटर रास्ता है मुख्य मार्ग की, यशपाल सिंह चौहान विधायक ने बनवाया था। 14 साल बनने के बाद इस पर एक पलाम मिट्टी भी इधर से उधर नहीं हुई और आज ये खंडहर हो चुका है और निकलने में इतनी परेशानी है कि यदि बीमार हो जाता है कुछ सिकंदराबाद हॉस्पिटल तक ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ दूसरी समस्या ये है कि जो बिजली की लाइन आई है, बिजली की लाइन गिर करके केवल जमीन से 3 मीटर ऊंची रह गई है। जो जितने वाहन हैं, वाहनों की छोड़िए, जो खाली लोग निकलते हैं उनके सर में निकलने का खतरा है और कोई भी हादसा चाहे जब हो सकता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। विधायक जी से हमने पूरे जीवन को समर्पित करने की बात कही कि मुख्य हमारे रास्ता है और यह ऐसा काम है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। सांसद के चुनाव में जब वोट डाले जा रहे थे तो हम लोगों ने मिलकर पूरे गांव ने बहिष्कार किया और बहिष्कार करने पर आला अधिकारी यहाँ आ गए। आला अधिकारी जबरदस्ती वोट डलवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमने वोट नहीं डाला। लेकिन फिर भी 12 बजे के बाद हमने यहाँ शुरू किया वोट डालना और 252 वोट पड़े पोलिंग पर और 251 वोट भाजपा भारतीय जनता पार्टी के निकले। एक वोट मात्र दूसरी भूल से चला गया। लेकिन इतना होने के बाद भी यहाँ कोई सुनने वाला न विधायक है न सांसद है और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हम नरक में पड़े हुए हैं, नरक में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी के प्रसव की अवस्था हो जाए तो कई हादसा हो चुके हैं पहले कि वहाँ सिकंदराबाद तक हम पहुँच भी नहीं पाए हैं और बीच में ही हादसा गुजर गया। आने वाले चुनाव में हमने पूरा मन बना लिया है, चाहे आला अधिकारी आए या लखनऊ आए या दिल्ली आए, हम पूरा बहिष्कार करेंगे और जब तक सड़क नहीं तो वोट नहीं, मुख्य मार्ग का सड़क नहीं। हम आग्रह करेंगे कि शासन प्रशासन से हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं और हम समर्पित होते हैं कि हमारी मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। 2.5 किलोमीटर सड़क है और निकलने के लिए रास्ता कहीं भी नहीं है, इधर उधर बिल्कुल ब्लॉक है, गड्ढे में पड़े। एक्चुअली मैं 15 साल पहले ना यहाँ पे ना सड़क बनी थी, ठीक है। उसके बाद में यशपाल सिंह चौहान जी के नेतृत्व में उन्होंने वो उस टाइम में सड़क बनवा दी, बट उसके बाद में यहाँ पे ना तो उसका कोई मेंटेनेंस हो रहा है और ना ही है ना यहाँ पे कोई ये भी नहीं है उसका जो पत्थर वत्थर हैं सब बह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन से बोला
बार बार है ना मतलब मंत्री और संसद जो भी हम लोग के पास गए, बट किसी ने है ना कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। ठीक है, लास्ट में ये भी बोल देते हैं कि जी आपके वोटों से हम नहीं जीत रहे, मतलब पर्टिकुलर ये है, तो इसको इस तरह से एकदम निगलेक्ट कर देते हैं जैसे ये गांव यहाँ है ही नहीं, मतलब ऐसे मैप में भी नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे जैसे हम लोग कभी भी कोई डिमांड के लिए जाते हैं तो वो हम लोगों की पॉपुलेशन कम है, तो उसके हिसाब से ना कुछ मतलब रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। साथ में यहाँ बिजली की लाइन भी है, ये भी 15 साल पहले, करीब 10-12 साल पहले ये खींची थी, तो यहाँ पे भी उस टाइम में जल्दबाजी में ये करके चले गए। यहाँ पर डेली बेसिस पे ना यहाँ पर ये रहता है कि खतरा कोई ना कोई लाइन चली जाती है, 10-15 दिन तो लाइट नहीं आती है, बिजली के बिल कंप्लीटेड आते हैं। ठीक है, नहीं जमा करो तो यहाँ पे वो लाइन काटने की धमकी देते हैं। ठीक है, और डेली बेसिस पे यहाँ पे यहाँ चोरी डकैती भी होती है सड़क की वजह से। और बहुत सारे दूसरा एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर कि यहाँ पे कोई भी है ना कैब या कोई भी गाड़ी है, बाइक है, कोई भी है ना वो यहाँ एक्सीडेंटल बेसिस पर डेली बेसिस पर होती रहती है। दूसरा यहाँ पे कोई भी है ना एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने के लिए बच्चों को 12 किलोमीटर दूर भेजना पड़ता है, तो वहाँ के लिए कोई भी गाड़ियाँ आने के लिए तैयार नहीं होती है, तो यहाँ बच्चे भी एजुकेटेड रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे गाँव के भी बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो बाहर है ना जॉब भी कर रहे हैं, जो बाहर निकल गए पढ़े हुए, कुछ IITS में सिलेक्टेड हुए हैं, कुछ बाहर जॉब कर रहे हैं। मैं खुद है ना एयरटेल के लिए जॉब करता हूँ। ठीक है, बट यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी जैसे हम लोगों के लिए कोई भी एक्चुअली जो गाँव की सुविधाएं आती हैं, जैसे भी लाइट है आपका लाइट है, इसका भी वो लोग नहीं करते। और साथ में गाँव के प्रधान के लोगों के पास जो भी स्कीम आती है राशन या कुछ लोगों को नहीं देते। समस्याएं बहुत है, बहुत सारी समस्याएं जी, कोई यहाँ पे सुझाव कुछ नहीं है। मतलब लास्ट में ये है कि लोगों का भरोसा दे दे कि ये लास्ट टाइम है ना यहाँ बहिष्कार किया था, तो लास्ट टाइम है ना उन्होंने प्रशासन ने जोर जबरदस्ती करा के मतलब हम लोगों से बोल दिलवाए थे। ठीक है, इस समय भी वही है, पूरा हम लोग करेंगे, चाहे कोई अब कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कुछ जेलों में जाना पड़े, पर हम नहीं करेंगे। जैसा कि आपने बताया, आपसे पहले बाबूजी ने बताया कि 14 साल पहले यहाँ सड़क मुख्य मार्ग का निर्माण हुआ था, माननीय यशपाल सिंह चौहान जी ने करवाया, आप बता रहे थे। तो क्या उसके बाद 14 साल की नहीं कुछ नहीं कभी नहीं, वो एक्चुअली यहाँ कोई सुनता भी नहीं है, वोट पड़ जाए वोट से उसके बाद कोई बनवाने के बाद कोई नहीं, वो भी सब सारे के सारे ये मतलब सब सिस्टमों को सबको पता है, यहाँ के DM SDM सबको पता है, विधायक को पता है, सांसद को पता है कि इस गाँव की सड़क खराब है, पर कोई भी मतलब उसका इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। अच्छा, तो अब आपने आने वाला विधानसभा चुनाव है, तो कोई मन में ऐसी छवि है आपको लगता हो कि इस आदमी को विधायक बजाने? नहीं, विधायक तो जी कोई भी आ जाए, छवि तो ऐसा है, छवि तो तब है, हम लोग यही चाहते हैं कि सभी आदमी काम भी करना चाहिए ना, जमीनी स्तर पर कुछ दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। हमारे यहाँ लिए तो कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर नाली है, देखिए वो यहाँ कीच है, आप देखो आप सामने ही यहाँ पे कैसे खराब। अब आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने क्या? हमारा ये है कि जी हम लोग अपना बहिष्कार करेंगे, उसके लिए हम लोग सब यहाँ संकल्पित है और हम लोग उसके लिए देंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बताओ अपने मन की बात। हमारे गांव में तो सभी समस्या है। हमारी बुढ़िया सीरियस पड़ी है, अगर कुछ सड़क की व्यवस्था होती तो कुछ वाहन आता। एम्बुलेंस को भी फोन करते हैं, एम्बुलेंस भी मना कर देती है ना आने के लिए सड़क के बिना। अगर सड़क होती तो एम्बुलेंस भी आती है ना आती। और वोट भी हमने हर किसी को दिए, जो मांगने आया उसी को दिए, पर किसी ने हमारी नहीं सुनी अब तक। अब कभी आएंगे तो हम उनको वोट देने लायक हैं? अरे यहाँ के आपके सांसद विधायक जी हैं, कभी आपके गांव में आए? कभी दोबारा नहीं आए देखने के लिए, बस वोट ले गए, खुशामद करके पैर छू के, फिर बाद में कुछ भी नहीं सुना उन्होंने हमारे। अब आने वाला समय है, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपने क्या मन बना रखा है? हमने तो ये मन बना रखा है कि हमें वोट नहीं देना, उनको किसी को नहीं देंगे? किसी का नहीं देना, अपना घर रखेंगे वोट, हम किसी को वोट ही नहीं देंगे। अब तो ये तो रहेगा कि हम नरक में है तो कोई बात नहीं, हमने वोट ही नहीं दिया किसी को। वैसे आप कैसा विधायक चाहते हो, कैसा विधायक होना चाहिए? अब विधायक ऐसा होना चाहिए जो कुछ उन्नति करे, कुछ हमारी सुने या हमारे मन की कुछ करे तो उसका सही है। और ऐसे विधायक होते तो हजार आए हजार चले गए, उनसे क्या फायदा। समस्या है कि सड़क की सबसे बड़ी समस्या, और दूसरे बच्चों के पढ़ने की आने जाने में दिक्कत। अब आप भी आए हैं उसी रास्ते से, हमारा रोज का आना जाना है उसी सड़क पे। अब आप बताइए हम कैसे फेस करें? क्या क्या समस्या आती है आपके सामने आने जाने में? मतलब अब कोई बस बीमार है उसको कैसे लेके जाए? और ये मतलब सब्जी वब्जी है नहीं बाजार में कोई भी सामान है 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा, कैसे जाए? वाहन की व्यवस्था है तो जा सकते हैं, नहीं है तो नहीं जा सकते हैं, मतलब चटनी से बना के खाओ। बिजली 12 किलोमीटर दूर है, फाल्ट हो जाता है तो आता ही नहीं है वो लाइन में। और स्कूल के वाहन की समस्या है, स्कूल का वाहन नहीं आता है। मूल समस्या यहाँ राशन की भी है कि अब कितनी दूर लेने जाएंगे यहाँ पे, ये रास्ता नहीं होने की वजह से बहुत फिर से जाना पड़ेगा राशन लेने के लिए। मतलब सब समस्याओं का कारण है मुख्य मार्ग है। यशपाल सिंह ने 2 ट्रिप में बनवाया उसको, सड़क को।
एक बार 1 किलोमीटर बनवा दिया, एक बार 1 किलोमीटर बनवाया था, एक बार में तो 2 किलोमीटर बनवाया ही नहीं, कहीं से काट के यहाँ पे रास्ता बना दिया। अपने विधायक के कार्यकाल में एक कार्यकाल में बनवाया है, दो कार्यकाल में बना वो बोलते हैं वो जेई वगैरह के उसमें नक्शे में नहीं है, उसको देखते हैं कि कितने नक्शे साल पहले बना था? 14 साल पहले बनी थी वो। 14 साल पहले माननीय यशपाल सिंह चौहान उस समय विधायक थे, उन्होंने अपने 2 कार्यकालों में 2 बार बनवाया। उनके कार्यकाल में ही सड़क बनी। यशपाल सिंह ने 1 में बनवाया हो या 2 में बनवाया, 14 साल में जब 14 साल पहले जब उन्होंने सड़क बनवाई, उसके बाद आज तक वो फिर दोबारा आए देखने? कभी कोई नहीं देखने आया। आएंगे वोट मांगने तो वो भी कोई नहीं आया उसको देखने के लिए, उस पर 1 तोले मिट्टी भी नहीं पड़ी है, वो भी नहीं आई देखने के बाद? वो भी नहीं आया। वो एक बार आ गए थे और वायदा करके गए कि मैं आपको करवाऊंगा, और वोट मांगने नहीं आऊंगा, उन्होंने करवाई नहीं और फिर वो मांगने भी नहीं आए वोट। अब अगर आए वो दोबारा वोट मांगने, उनकी समस्या यही रहेगी कि सड़क बनवाओ, वोट देंगे और नहीं तो वोट नहीं देंगे। सांसद विधायक कभी आए आपके दुख में सुख में? कभी आए? कुछ नहीं आए, 1 बार आए थे जब बहिष्कार किया था, पहुंच जाओ तो वो तो ना सुन के देते। वैसे कभी नहीं आए। वैसे कभी नहीं। तो और कोई आपकी नजर में ऐसा कोई चेहरा है जिसे आप चाहते हो, कोई नया चेहरा दिख रहा हो, आपको लगता हो हम तो बीजेपी को देंगे, कोई आ जाए नया चेहरा, बीजेपी नया चेहरा लेके आए तो आप वोट देंगे? वरना रोड बनवाए, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये पक्का है। मूल समस्या वही सड़क से है, पढ़ने की हो, बिजली की हो, राशन की हो। एक जेट है होगा, जेट गंदो नालो है, ये भी नहीं खुद रहा है कभी। 6 साल पहले खुदा हुआ, 30 साल पहले, 30 साल पहले जो नाला खुदा हुआ बंदो, तब तो कोई नालो ही ना खुदा जी, ठीक है। और बालकन की समस्या ये है कि बालक 5 ताऊ अगर सड़क कट जाते हैं, बरसात हो जाती है तो मास्टर भी नहीं आते हैं। अब बिजली के खम्भे को टेढ़े पड़ रहे हैं, किसी दिन चौमासे में गिर गए तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 11,000 की आई समझ में, कई बेर बहुत परेशानी आ रही है। और ये सड़क की समस्या तो जो मुख्य है ही है। आपने बताया कक्षा 1 से 5 तक मास्टर नहीं आते हैं, तो क्या कारण रहा? मास्टर क्यों? ये सड़क को कारण है, वहाँ से तो आते होंगे चल के, वहाँ पे आते हैं, लौट जाते हैं, वापस हो जाते हैं बेचारे। वो क्या करेंगे? सड़क पर पानी भरा जाए भाई, सड़क पर पानी चल रहा है तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो भी परेशान है और कोई रास्ता ही नहीं। तीसरी बात यह है कि बहन बेटी के बच्चा पैदा होते हैं, एम्बुलेंस गांव तक आ ही नहीं पाती है। ऐसा 2.5 किलोमीटर पहले खड़ी हो जाती है, आया तो नहीं तो आती नहीं है, मना कर देते हैं लोग। यहाँ फोन करते करते बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं आती है। जब सड़क ही नहीं है तो गाड़ी कहाँ से आएगी? ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ सांसद विधायक कोई नहीं आते? हमारे यहाँ विधायक आवतना है, सांसद आवतना है, कोई नहीं आवत। वोट ले लेते कोई नहीं आवत। कोई और सामाजिक कार्यकर्ता कुछ लोग ऐसे? कोई नहीं आते, कोई नहीं आते, कोई नहीं आते हैं यहाँ पे। बुलाओ तो नहीं आवत, फोन करो कोई नहीं आवत, कोई सुनी का नहीं रही है। हमारा काम तो गड्ढा पर हो रहा है, वोट देते हैं उनको, लेकिन अब नहीं देंगे किसी को। हमारे बड़ी बूढ़े कहेंगे बहिष्कार तो बहिष्कार होगा। आपके गांव में तो विकास नजर आ रहा है थोड़ा सा? ये तो प्रधान करा दिया है प्रधान ने, लेकिन नाली भी नहीं बनवाई है। नाली निकासी के लिए पानी नहीं है। अब हमारी बहन बेटी हैं जो राशन कार्ड बने हुए हैं तो आनगा में अंगूठा लगवाने हो जाती हैं, क्या करें? अब कल राशन कार्ड लेके आए, राशन लेके आए तो वहीं से आए। हाँ, जब सड़क ही ना आए तो वो भी नहीं आते हैं। तो भाई क्या करोगे, कहाँ पे लोगे? कोई नहीं आता है ना, इधर से रास्ता ना उधर से रास्ता, किसी गाँव से कोई रास्ता हमारी ना जुड़ रही। एक नियरेस्ट में यहाँ पे कहीं पे भी जैसे बीमारी के लिए है तो यहाँ 12 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है। यहाँ कोई नियरेस्ट में ये भी नहीं कि चलो कोई डॉक्टर वगैरह कोई नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं है, तो 12 किलोमीटर ही जाना पड़ता है इन इमरजेंसी। अगर लेट सेट है तो वो भी बैठते हैं, बैठते हैं, या कोई सरकारी सुविधा सारा अभाव है। डिपेंडेंसी पड़ी हुई है, मतलब विभाग किसी भी चाहे वो सड़क का विभाग हो, चाहे वो यहाँ का प्रधान लोकल प्रधान है, ठीक है, वो भी नहीं सुनते। मतलब सबके सब इग्नोर करके मतलब चलो ठीक है हो जाएगा। अब यहाँ ये बोरी वगैरह आप देखते हैं, यहाँ तक सफाई करने कोई आज तक सफाई करने नहीं आता। यहाँ कोई छिड़काव के लिए आज तक किसी ने गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया। मच्छर हो जाते हैं, पानी का हो गया, मच्छर स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ मच्छरों से बीमारियाँ फैलेंगी, बुखार डायरिया वगैरह सब बीमारियाँ रहती हैं। तो सबको 12 किलोमीटर सड़क है नहीं जी, बहुत सारे हादसे हो गए, बहुत सारे लोग मर गए, कोई उस पर रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। चलिए ठीक है, आपके मन में क्या है? जी बोलो। 15 साल हो गए शादी को मेरी को, 15 साल से यही सब कुछ देखा है, यही परेशानी है। कोई व्यवस्था नहीं है इस गाँव में किसी बात की। बच्चों को 1.5 साल हो गई घर पे, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, कहाँ ले जाएं, क्या करें? सबसे बड़ी समस्या तो सबने बताई है रोड की है। और रोड के अलावा
बच्चे बीमार हो जाएं, इन्हें कैसे ले जाएं, कोई चल पाता हो कोई ना चल पाओ, तो क्या करें, मैं खुद परेशानी चलने से, तो कैसे ले जाएं बच्चों को। तो सांसद विधायक जी को भी आते हैं? कोई कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया, 15 साल से देख लीजिए कोई नहीं आया। वोट ले जाते हैं, चले जाते हैं, सब यही कहते हैं कि करवाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ कराया नहीं। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, अब आपने क्या मन बना रखा? सबका वही मन है, वोट देंगे सड़क के लिए, सड़क बनेगी तो वोट देंगे, और सड़क नहीं बन रही है तो वोट नहीं देंगे हम। आ रही है बीमारी है, परेशानियाँ, बच्चों की पढ़ाई है, सब कुछ है। बताया पहले भी आपने बहिष्कार किया था, तो प्रशासन ने किया था, जबरदस्ती से आपका वोट डलवाया, जबरदस्ती वोट डलवाए फिर थे, हो सकता है ऐसा फिर करें? तो हम जाएंगे ही नहीं। आप बताओ आपके मन में क्या है? हमारे गांव की या अन्य समस्याएं बहुत है। समस्या किसानों की गंभीर समस्या है, लागत धत्का बढ़ रही है, भाव नीचे हैं, और फिर हमारे लिए तो ये भी समस्या है कि सड़क न होने के कारण हमें तो औने पौने ही भले बेचे का हुए। समस्या सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि या तो आधे दाम में बेच दो या फिर रास्ता में गाड़ी नहीं निकलती है, कैसे ले जाओगे। तो समस्या अति गंभीर है, और यही नहीं है, समस्याओं का एक सड़क न होने के कारण सारी समस्याएं बड़ी से बड़ी होती है। न एम्बुलेंस की सुविधा है, न स्वास्थ्य कोई सुविधा है, न किसी बात की हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। उपेक्षा के पूरी तरह शिकार हैं हम, और इसीलिए हम न किसी को वोट देने के मूड में हैं, न देंगे। अगर हमारा कोई काम नहीं होता है तो हम पूर्ण बहिष्कार की ओर जा रहे हैं। तो सांसद विधायक जी कभी आते हैं? सांसद और विधायक जी के पास जाओ तो उनके पास वक्त नहीं है, और बुलाओ तो कभी आते नहीं है, न उन्हें आने का फुर्सत है। और अगर कभी आप जाओ कहीं पूछो तो उल्टी बात पे बता देते हैं, अर्रा और पत्ता है। ये बोलते हैं कि जेब में धरी आप कहते नहीं हो, हमारे पूरे गांव ने इकट्ठा होकर आपको वोट दिया था? अरे ये बात कई बार कही गई कि हमने तो पूरी तरह आपको सपोर्ट किया है और आपके साथ हमेशा रहे, लेकिन उन्होंने तो न कोई सुनना है, न सुनने की उन्हें कसम खा रखी है कि न सुने। क्या कह देते हैं? कह देते हैं कि हाँ सा होगा काम, आपका अब आपका ही होगा, और कोई नहीं रहा है। कहते 5 साल हो गए। 5 साल नहीं था, हमें तो बहुत साल हो गई था, हमें तो 5 साल तो ये पूरी है ही गई, हमें तो कोई काम हो ही ना है। मतलब कहना ये है, यही विधायक की सांसद नहीं, इससे पहले वाले वो सब एक से हैं, सब पिछली बार सांसद जी के पास गए था तो उन्होंने वो टाइम ही नहीं दिया, हमें तो मिलने का टाइम नहीं, हम तो 2 दिन भागे, कोई टाइम ही नहीं मिला। टूटी फूटी सड़क कैसे बनी थी, कब बनी थी? ये बनी था 14 साल 15 साल पहले बनी थी। यशपाल सिंह जिसके कार्यकाल में जिसने बनवाई, वो यशपाल सिंह चौहान नहीं, उसके बाद तो नहीं आए, अभी नहीं आए यहाँ गाँव में, आए नहीं। 14 साल तक आई नहीं, कोई कुछ नहीं था, कोई नहीं। राजनीति से संन्यास ना, क्या संन्यास नहीं, जो एक्टिव है वो तो भाई 14 साल ना, यहाँ की जरूरत ही नहीं है ना उन्हें भाई, ये क्या जरूरत है। उपेक्षा के पूरी तरह शिकार है, उनकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं है। 14 साल तक नहीं आए तो शायद अब वो फिर भी ना आए, ना उन्हें तो थोड़े बहुत वोटन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपने क्या मन बना रखा है आगे का मन यह है कि चुनाव में हमारी तरफ से पूर्ण बहिष्कार है, न वोट डालेंगे न कोई मत। चलिए और बताइए, और आपके कुछ मन में हो? मन में कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक हो कम से कम कर्मठ हो, समाज से भी थोड़ा बहुत तो समाज की सेवा करे। 15-20 जब से आप देखते आ रहे हो सभी लोगों को, हमें तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे। आप क्या चाहते हो, कुछ नया चेहरा चाहते हो? भ्रष्टाचार ही सबसे ज्यादा चरम पे है, भ्रष्टाचार आने वाले चुनाव में आप क्या चाहते हो, कुछ नया निकल के आए, क्या हो? अब नया आए या पुराना आए, पार्टियां फैसला तरक्की करेंगी, करे सो चाहते हैं। लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए जो हमारी कम से कम थोड़ी बहुत सुनवाई कर सड़क ले। से मतलब है जो सड़क बनवा हाँ, वो अच्छा है, कम से कम कुछ काम तो करे, और भी आ रहा ही नहीं है। उस क्षेत्र में ही आप देख लो ना, पूरे सिकंदर राउत से इधर से पूरे क्षेत्र को देख लीजिए आप, उसमें ही क्या काम हुआ है। पूरा ये क्षेत्र ही सिकंदर राउत इधर का क्षेत्र पूरा गायब है। अब ये तो आपकी स्थानीय बात रही, वैसे आप मोदी जी और योगी जी के काम से कितना संतुष्ट है? बिल्कुल मोदी जी के योगी जी के काम से, योगी जी के काम से सुनो, योगी जी के काम से संतुष्ट है, मोदी के काम से संतुष्ट नहीं है। जैसे क्या मोदी में क्या? सारी समस्याएं, लागत 3 गुना बढ़ गई खेती की। अब कितने दिन हम घाटे की खेती करें? नहीं कर सकते हैं हम घाटे की खेती। और कोई इससे तो और कोई धंधा हमें भीख भी कोई नहीं देता है, क्या करे बताओ। या मोदी जी ये बताए थे कि हमें ये करे, वही कर लेंगे हम।
योगी जी से क्यों संतुष्ट हैं? योगी जी ने कानून व्यवस्था के ऊपर केवल हम संतुष्ट हैं कि कम से कम गुंडा राज नहीं है, ये इससे तो संतुष्ट है। लेकिन मोदी जी के काम के अब किसानों का मुद्दा है साहब, किसान की कोई सुन ही नहीं रहा है। डीजल 100 के पार पहुंच रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। वो भाव अटका है जो पिछले 7 साल पहले इनकी सरकार से पहले जो भाव थे वो आज तक नहीं है। चलो योगी जी से आप संतुष्ट हैं, योगी जी को कोई और सुझाव देना चाहेंगे कि ये और हो जाता तो और बढ़िया हो जाता? नहीं, योगी जी को सुझाव है कि वो अपने विधायक और इन लोगों को अगर काबू में कर सके तो ज्यादा बढ़िया है, अन्यथा कोई प्रशासन अधिकारी नहीं सुनता है, कोई विधायक नहीं सुनता है, कोई कुछ नहीं, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है। लेखपाल तहसीलदार, आप भी बताओ आपके मन में क्या है? देखो जी, योगी जी के काम से हम संतुष्ट हैं, लेकिन एक काम और यहाँ पर हो जाए, एक गौशाला अगर खुल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है ना। आसपास के गांव वाले जो है हमारे गांव में आके छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन जो है बंजर है, ज़्यादातर ऊसर टाइप का है, इसी वजह से। और विधायक जी हैं, यहाँ पे कॉलेज बन रही है हमारी, नवोदय है ना, यहाँ पे दीनदयाल कॉलेज है। यहाँ पर विधायक जी आए थे, उनके सामने हमने समस्या रखी थी कि हमारी सड़क बनवा दो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम नहीं बनवा रहे, तुमसे बनवाई जाए तो आप बनवा लो। वहीं से निकल गए थे, गाँव में भी नहीं आए। और सांसद जी की बात ये है कि सांसद जी यहाँ हाथरस जिले में शायद बहुत कम आते हैं, अलीगढ़ ही पड़े रहते हैं, जिले में रहते ही नहीं, ठीक है, यहाँ रहते ही नहीं है और अलीगढ़ ही पड़े रहते हैं। अब तो आप किसके पास जाएं ये तो बताओ हमें, किसके पास जाएं? जो सांसद ही है ही नहीं है यहाँ इस जिले में, तो जाएंगे किसके पास? कोई समस्या, बहुत सारी समस्या है। कोई नहीं आता, पहले कभी विधायक रहे होंगे, कोई नहीं आया कभी। वोट लेने आते हैं, वोट लेने और जब वहाँ काम करें तो अब आपने आने वाले चुनाव है, उसमें अब क्या मन बना रखा है आपने? देखो अब तो बहिष्कार ही करेंगे, सबने मन बना लिया है। पहले भी आपने बहिष्कार किया था? हाँ, पहले भी बहिष्कार किया था, तो प्रशासन ने जबरदस्ती हमसे वोट डलवा लिए। और सांसद के लड़के भी आए थे यहाँ पे कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं आपकी सड़क बनवाने की, लेकिन उसके बाद वो आया ही नहीं कोई। ये समस्या है, बहुत सारी समस्या है, ये बताई चुके हैं हमारे को। सांसद विधायक जी वोट मांगने तो आए होंगे? हाँ, आए थे, तो उनके सामने समस्या हमने रखी थी, ये सारी समस्या, उसके बाद फिर नहीं आए, फिर आएंगे वोट करेंगे, बस बात खत्म। और कोई समस्या आपकी नहीं? बस और बताई दी सारी समस्या। सबसे बड़ी समस्या ये है बस सड़क की ज्यादातर ये कि हमारा टेम्पो भी नहीं आ रहा, वो सड़क बेकार है, इसलिए हमारा टेम्पो भी नहीं आ रहा, तो हम कैसे पढ़ने जाएं? आदमी खेत हारी हटना है मेरे पास, समझे, ये विकलांग के कागज बन जाए, न तो मेरी आँखन के सुविधा है ना, समझे, तो आँखन के भी झकना है। मेरे बालक तक मेहनत करने के लिए गए, समझे। अब मेरे तो खर्च देना रहे, बालक अपनी पेटे पालन कर रहे। अच्छा, और अब क्या सुविधा करो कि मेरी का होनी चाहिए। मतलब आप विधवा भी हैं? हाँ, विधवा भी। मतलब आप विधवा हैं, आँखों से भी असाध्य है ना, आँख से नहीं देख पाती। हाँ, तो आपको विधवा पेंशन मिल रही होगी सरकार से? कुछ नहीं, 300 रुपया का महीना मिल रहा है, बस 300 रुपया का महीना मिल रहा है, और 300 रुपया में का होनी चाहिए। अच्छा, और आपके बच्चे कोई? और कोई बच्चे ना है, अपनी बच्चे 300 रुपये महीने में आप गुजारा कर रही हैं, हाँ, अपना का करें बताओ। खेती बाड़ी कुछ भी नहीं, पूछ लो, सब है आदमी, पूछ लो, कुछ भी नहीं है। तो कोई विधायक सांसद जी कोई आते हैं आपके पास हाथ जानने, कभी आपके पास आए हों? बताओ उन्हें, जो कोई भी ना आए, कोई आए होते तो समस्या ही नहीं होती। समस्या नहीं होती। अब आगे आपने क्या मन बना रखा है, क्या करेंगे आगे चुनाव? आगे तो सुविधा करोगे मेरी, कैसे वक्त कटे। अरे मोदी जी, योगी जी से आप कुछ कहना चाहती हूँ? कागज बन जाने का हमारी सुविधा करे जी, समझे, कि आगे मेरी वक्त कैसे कटे। मेरी सुविधा करेंगे तो वोट डालेंगे हम। हाँ, तब वोट डालेंगे और रोड वोट बनाओ। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। मुझे यानी संदीप पुंडीर और मेरे सहयोगी पवन पुंडीर को दीजिए अनुमति। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम एक नई जगह, नए लोगों के बीच, और जानेंगे उनके मन की बात। आप जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद। साथियों, यहाँ से जब कार्यक्रम का समापन कर हम उसी जर्जर मार्ग से होकर वापस लौट रहे थे, तो सामने से ही हमें एक ट्रैक्टर धीरे धीरे से आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर गांव के बहुत से लोग सवार थे। हमारे मन में आया कि अगर इन लोगों से हमारी बात नहीं हुई तो हमारा कार्यक्रम अधूरा ही होगा।
फिर क्या था, हमने इशारा और आग्रह कर ट्रैक्टर सवार लोगों को रोका और जानने लगे उनके मन की बात। ये कैसा लगता है आप जब इस तरफ से जाते हो? ऐसा लगता है कि हम गिरेगी नहीं, मत जाएंगे और क्या हो। कब से निकल रहे हो? अरे अभी तो जिंदगी चढ़र के हो गए ना। कब से निकल रहे हो? कैसे साल? 14-15 साल है। अच्छा, फिर बाकी बात कोई आओ देख भी जाए? अरे जिनने बनवाओ कावल चौहान साहब ने, माननीय विधायक जी होंगे उस समय, बाकी बात वो ना आई देख ले कैसे रहेगा। इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने आ जाता है। वीरेंद्र राणा विधायक लड़े का था, उनने की पहली तो सड़क करवाऊंगा। राजवीर क्लियर कह रहे सांसद भाई गए तब हम पहली तो सड़क करवाएंगे। कोई ना आया ड्राइवर साहब, आप तो जाकर रोजाना से निकलते हो गए कभी कोई घटना बटना हो गई है कचू ऐसी? हाथ पैर टूटी जाते हैं रोज। आए दिन मोटरसाइकिल की रोज गिरते थे। अब तुम ना देख रही है रोड की कंडीशन का है। जैसे आती रहती अब जैसे आप ट्रैक्टर ला रहे हो झंसी लेके गांव तक, ऐसी सड़क है बिल्कुल। तो कैसे चला, तो मतलब ट्रैक्टर इतना भारी सामान लेके जा रहे हो आप, तो छोटी सी गाड़ी पे घबरा गई। बड़े हौले लेके जाना पड़ता है। अच्छा, कभी कब एक आध कचू वो होगा पुलिया से टूट गई, रपट की तो है गई और काय देगी। पता चला देखो फिर भी ठीक है। क्या कह रहे साहब, बोलो। बहुत परेशानी है भाई। मरीज लेके आवे तो मरीज गैलत नहीं मच जाएगा, बयान ना पहुंचेंगे। अच्छा, मरीज बयान ना लेके पहुंचेंगे, ऐसी रास्ता पे कैसे निकल जाएगा बताओ। क्या कह रहे थे? ऐसी रास्ता क्या बता रहे हो आप? जनानी जो अस्पतालों जाते हैं वो एम्बुलेंस तो काम में जाती है, अगर काम में ना जाते बिल्कुल क्या कह देते हैं? नहीं कहते थे हम आ जाएंगे। कब से झेल रहे हो जी समस्या? 15 साल तो ज्यादा है ही। तो कोई सांसद विधायक कभी आए हो? कोई ना। अब का मन बना रखो है चुनाव आए बारे में, तो आप लोगों ने मारेंगे जूता मारेंगे तो वोट मांगे। वोट ना दे पूरा बना लो। अच्छा, अभी कोई कह रहे हैं कि सब बच्चन की शादी वादी में दिक्कत आ रही है, वो क्या कह रहे हैं? कोई शादी कर गई ना, लड़का की बात है, लड़की की शादी ना करते मना करेंगे माते। अच्छा, हाँ, मतलब कोई तो अलग बात है। शादी ब्याह वाले जो आते हैं लड़का को देखने या लड़की के लिए, तो सड़क की वजह से जो चाय नाश्ता करके चले जाते हैं। अच्छा, लड़का की तो अलग है, लड़की के लिए तैयार ना है तो क्या करेंगे? रास्ते ही ना है। हाँ, लोड़ा लड़की की शादी कर ले जानी है तो लोड़ा के वाहन लेके आवे हो यहाँ। तो आपने जो कोई समस्या, इतनी बड़ी समस्या है ना, तो आपने कौन सी शिकायत करी हो? खूब करी है, ट्रैक्टर भरभरी को गाड़ी ले गए। विधायक वीरेंद्र राणा जोड़ी गए। क्या कहते हैं? इन वीरेंद्र राणा को कह देंगे कि भाई गाड़ी में खड़ा कर धरिया को निकाल ले जाओ। सच में जय बिल्कुल गंदे गंदे शब्द बोलते हैं वीरेंद्र राणा तो ऐसे गंदे शब्द। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बनवा लो। वीरेंद्र राणा ने नहीं और कर दी। वीरेंद्र राणा यानी विधायक जी ने? हमारे यहाँ के लोग गए उनके यहाँ, तो उन्हें विधायक जी ने कह दी जी हम ना बनवाएंगे सड़क। क्यों नहीं बनवाएंगे साहब? आप विधायक निधि मिलती है, आप काम करते हो, आपने कही तो क्या कहते हैं? कैसे मतलब उन्हें तो पैसा मिलता है सरकार से, पूरी निधि मिलती है हर साल। हमने उनसे कही जब वोट मांगे हुए आए वो विधायक के लिए, तो उन्होंने कही सबसे पहले मैं जय सड़कें बनवाऊंगा। अच्छा, लेकिन जब हमारे गांव के लोग गए तो उन्होंने साफ मना कर दी जी मैं ना बनवा रहा हूँ, और तुम्हें बनवा या तो बनवा लो। अच्छा, अब आपके यहाँ आगे वोट मांगे दोबारा? अब तो वही ना मांगे क्या मांगे। अब विधायक जी को मुँह मांगे लग, फिर हमारे को जमनी तो गए भी गाँव में जमुनी कहते हैं सूखा टकरो तो देखना ही होगी, बस वो चीज है। जय चक्कर में शादी ना भाई आज तक मेरी। आपकी शादी ना भाई है ना? लोग आते तो बहुत होंगे देखने। एक बार आएगा दोबारा ना आवता, जो एक बार आ जाता ना जगह में तो दोबारा गाँव में मत जाइए, और जो पूछे तो ना मुझे मना कर देते कि भाई गाँव में मत जाइए बस। आप जैसे कितने जो है युवक हैं जिनकी शादी ना भाई उम्र निकलती जा रही है? 50% गाँव में 50%। आपके मन में कैसा लगता है इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक जी, इनके लिए क्या निकलता है मन में से? जब हमें पूछते ना तो मतलब कोई पकड़ ले फैल हो रहे हैं।
कोई याद है हमारे मन की पूछ है ना तो बताइए। अच्छा चलो, ये तुम्हारे सांसद और विधायक जी ने कोई काम नहीं कराया तो निकलेगी खैर मन से, पर योगी जी मोदी जी से कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ उन्हें तो नहीं मालूम आती है, कोई कमी नहीं है, उन्हें कोई कमी नहीं है, उन्हीं की तरफ से कोई कमी नहीं है। बताओ कुछ उनकी हाँ नीचे 11,000 वोल्ट गिरे वाली है, अब आप लोग जाओगे तो आपसे छुट सकते हैं। मतलब वो जो 11,000 नीचे टंगी पड़ी है, अब आप कैसे क्या लेटोगे या पे क्या करोगे? बड़ी दिक्कत है साहब है। और कोई बात कह वो चाहो तो बता दो, योगी जी मोदी जी जरूर सुनेंगे जब आपकी तुम्हारी है, उनसे कुछ बताओ तो बता दो। जो जनता की सुने तो सड़क बन जाए। मतलब ये पुराने तुमने सब बतले 14, 15, 16 साल से देख रहे हो, अब इन पुराने दुराने में कछु चाहिए? कोई पसंद है? नया चाहिए कोई नया? नया हो पर हो तो सही है, कोई ऐसा न होएगा जो आएगा जिनको बेहतर हो कि नहीं ना हो। तो अब क्या चाहते हो? यहीं को आदमी देवे क्षेत्रीय आस पास को जाए, तुम थोड़ा बहुत जान पहचान हो तो हमारी सड़क बनवा दो तो बाके रहे सब चीज है, हमारी सड़क बनवा दो बाके रहे। अच्छा पूरा गाँव तैयार है सर, हमारी सड़क पहले बनवा दो, बाके रहे इंतजाम है सर हमारे गाँव में। और सड़क नहीं बनती तो आप लोग बहिष्कार तो आप लोगों ने पहले भी करा था चुनाव का, फिर वोट डालना पड़ा आप लोगों को, शासन प्रशासन ने जबरदस्ती कैसे भी करके डलवाया। अगर दोबारा ऐसी स्थिति बनती है तो क्या करोगे? मतलब जेल में ले जाएं, जेल में डाल दें, पहले सड़क उसके बाद वोट। जोर से बोलो सब लोग। भाई सड़क बनवा दो, खूब खुशी से ले लो। अच्छा मतलब पहले आप क्या कह रहे हो? पहले सड़क चाहिए हमें, सड़क। अच्छा तो जोर क्या बोल रहे हो सब लोग? बोलो एक साथ। चलो बहुत कोई इलेक्शन भौकाओ जाको सांसद को तब कोई हतराए पूरा के लड़का और सब तेवी सिंह जो सवरे आए और सब ने आए क्या दी सड़क बिल्कुल तुम्हारी सड़क पहले पर ही वोट डालो हाँ। फिर आज तक तो फिर को गाँव से कली नहीं दिखाई आज तक, और गुनते कहो तो कोना पर टाइम ना मिले काज। अच्छा हाँ? तो अब वो आएंगे तो आप लोगों ने टाइम दोगे मिलवे काज? हम भाल आ जाए जानकारी हो तो हमें बता, हम तो आएंगे वोट के टाइम आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जाएंगे तो पहले भाई सड़क डरवा दे तब वोट वो लोग का उनके समर्थन में हो सो हाथ बात ना करे, कछु ना कर रहे, मतलब ये चाहते हो वोट मांगने आवे सब लोग अपनी इच्छा दिखाओ। अच्छा मोदी योगी जी से संतुष्ट हो? अच्छा और कोई लगत हो जाए विधायक बना दें तो बढ़िया रह रहे हो? कुछ लगत हो हमें सिंह कहाँ बताओ सड़क के बाद हमें तो भाई सड़क चाहिए, कहाँ हमें तो भाई सड़क चाहिए, हमें कोई काम नहीं लगत हो कि बन जाए ऐसा कोई लगत हो एक आध कोई आस पास तो हमें कोई सड़क दिख रही है। एक बार मन से जो मान लो योगी जी आपकी बात सुन रहे हैं, सामने देख रहे हैं, तो उन्हें कोई सुझाव दे वो चाहो, कोई मन की बात हो, बिल्कुल सही सही बिल्कुल मन से बोल दो लास्ट में। हाँ पहले वो आपने दे हो है ना? हमें से बीजेपी और हमें हमारी सड़क बन जानी चाहिए। वैसे आप योगी जी मोदी जी के काम से संतुष्ट हो? हाँ सब काम बढ़िया हो रहे हैं, कछु कमी नहीं है। यहाँ के नेता ने यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी सांसद जी हैं, इन लोगों ने छवि खराब कर रहे हैं शायद सरकार की, ऐसा लग रहा है ना? और विधायक से हमें पसंद बिल्कुल नहीं आती सर। अच्छा मतलब क्या करने का मन करता है इनके लिए, जब मन में क्या आता है? वो आम लोग सामने घुले तो बोलेगा उन्हें वैसा मार लगनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे सांसद विधायकों के लिए आपके मन में क्या आता है? कुछ
हमें तो क्या आवत हुआ था बिल्कुल ना बिल्कुल अकेला बिल्कुल काम में हाकन दे। अच्छा जैसे तो काम में मत हाकन दे बिल्कुल ना हाकन। हम तो जैसे पड़े रहेंगे साहब बात है। हाँ हम तो बड़े आदमी तो दुखी है बिल्कुल बहुत दुखी है साहब। जैसे हम गड्ढा में करे जैसे ही सही है। अरे गांव में कोई अगर डिलीवरी काज हुए लेडीज तो गा के काज एम्बुलेंस का गांव में ना यार नहीं आके ढाड़ी जाता भरपरा पे लेके आ जाओ चाहे बड़ी गांव में मत जाए तो एम्बुलेंस गांव में नहीं जा तो सकती। आप कैसे ले जाते हो फिर बाद चारपाई उठा के उठाए के ले जाता है डेली में लेके लाओ हाथन पे कंधन पे लेके आमनी पत्ते रात मतलब क्या किलोमीटर पड़ता है ये 3 किलोमीटर है 3-4 किलोमीटर आप ऐसी पैदल जाने पड़ते हैं। एम्बुलेंस नहीं आवती बिल्कुल गांव में घर के लानी पत्ते खटिया पे घर के लानी पत्ते सा। अच्छा हाँ कब तक सड़क पे पहुंचा बताए हम। और कोई बीमार है जाए तो जाए कार रास्ता थे ना मोटरसाइकिल रपटते पार गिरता ही ना और नेक बारिश पड़ रही हो तो लेकर ही ना सकता ही। और पढ़वे भाई बच्चा जात होंगे पढ़वे क्या करे मजबूर है आमे ना हवाइयाँ आए की कोई जरूरत ना है। सड़क पहले बनवा दे तो आमे और न बनवा तो हवाइयाँ न आमे हमें कोई जैसे गड्ढा में चल ले जैसे चलेंगे सड़क रास्ता है चल ले ऐसा। हाँ जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे क्या वो चाह रहे हैं सर विधायक जी वीरेंद्र सिंह गए तो जा सड़क छोड़ के जब कपसिया और अक्सौली पे आके गए जब कॉलेज बनी थी हमारी। अच्छा जा छोड़ के चले गए। जब हम सब लोग गए तो उन्होंने इतने गलत शब्द बोले कि हमारे सड़क ही ना तुम्हारी। अच्छा मतलब हमारे सड़क ना है सड़क में से निकाल लो। कॉलेज बनी है ना कॉलेज बनी है घुमा के लेके आए क्योंकि रास्ता खराब जाके वैसे जहाँ पे है लेके जाते वो मतलब मैं जो कॉलेज बनी थी वो आपके गांव में आगे बनी इधर से ना उधर विधायक जी रास्ता के बारे लोग हमें टोकेंगे और गुलाम पेचन करें हमारी। तो जहाँ पर है क्या कुछ न्यू है क्या जब जहाँ पर वो चलाई जा रही गई न्यू है लेकर के जाएंगे। मतलब वो जो है इंगित यहाँ के लिए किया गया था कि ये रास्ता है ये रास्ता है लेकिन कोई विधायक जी जो है अपनी पब्लिक लेके जो है कि आए विधायक जी और मंत्री ना आए तो मंत्री तो जहाँ विधायक जी ले जाएंगे वहाँ से निकलेंगे उन्हें कमाल। 2 मिनट में तस्वीर हुआ है और ये कह देगा ठीक है सर वो तो रास्ता सही लगी अब जी नहीं देगी फूटी गई आखिर से जहाँ पे उतर के जाओगे। चलो अब तो सब योगी जी मोदी जी और सब देख रहे हैं ठीक है कि हमारा यह काम है या तो हम सब राजी हैं और हमारा काम ना है तो तुम तू राजी ना योगी जी आ जाओ चाहे राष्ट्रपति आ जाओ तो कोई सी आ जाओ। चलो सर अब सब बात है बिल्कुल हम परेशानी कारण कह रहे हैं 15-16 सालों से देख रहे हो। 15-16 बताओ यहाँ तुम टटीरो मेहनो बच्चा हो तो तुम्हें 1 मिनट जाए तो पानी होता तो हमारे पानी बंद होता इतनी परेशानी है। अब बताओ का क्या करना चाहिए है परेशानी का। बिल्कुल हमें दिख रही है परेशानी बहुत है। चल लो जी डॉक्टर बिल्कुल सही बात है आपकी। इस पे आप रोजाना निकलते होगे इस रास्ते से आप लोग तो क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं। पढ़ाई लिखाई की बहुत कोई गाड़ी आने तैयार नहीं है अच्छे स्कूल नहीं है और छोटे छोटे बच्चे भेजने पड़े यहाँ बाहर। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि मतलब चलते पे गाड़ी से उतरना ही पड़ जाता होगा। अच्छा तो ये सांसद विधायक जी यहाँ के वो लोग कुछ नहीं करते। कुछ नहीं सुनते आश्वासन दे जाते हैं वोट ले जाते हैं और सांसद बनने के बाद फिर मतलब बात भी नहीं सुनते पूरी तरह से फिर मुंह मोड़ के चले जाते हैं बोलते अगर हम वोट देने में तो कभी आए हैं विधायक जी या सांसद उधर वो कॉलेज खुली थी वहाँ पे आए थे लेकिन इसी रास्ते से गए थे। नहीं दूसरे रास्ते से आते हैं उधर से। अच्छा इस रास्ते से गए ही नहीं थे वो और आपके गांव से उधर कॉलेज बना था पास में है। उनसे वहाँ जाके बोला तो बोलते हैं कि मैं क्या करूँ मैं क्या करता रहूँगा यहाँ पर सबका करता रहूँगा मेरे पास सुविधा नहीं। अच्छा वोट लेने टाइम तो घर आए थे। अच्छा ऐसा ही चल रहा है। तो कोई बीमार वगैरह हो जाता होगा कोई समस्या आ जाती है फिर क्या करते हो आप लोग। दिक्कत आती है और क्या एम्बुलेंस वगैरह आ जाती है गाँव तक। एम्बुलेंस कहाँ एम्बुलेंस भी मतलब एम्बुलेंस वाला भी घबरा जाता है कहाँ यहाँ तक लाना पड़ता है अपनी गाड़ी कहाँ तक लाना पड़ता है यहाँ रोड पर। अच्छा वो मेन रोड जो है वहाँ तक कैसे लाते हैं जो एक बार गांव में आ जाए या फिर ट्रैक्टर
बुग्गी या ट्रैक्टर में डाल के, या कोई जिसकी नहीं है क्षमता बुग्गी ट्रैक्टर की, वो क्या करते हैं? गांव के मदद पैदल ही करते हैं लाते? आपस अच्छा, आपस में करते हैं लोग। एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा सकती है ना? गड्ढे हैं, यहाँ एम्बुलेंस लग जाएगी, कैसे हो जाएगा पूरा? बाइक तो बड़ी मुश्किल से निकलती है। चलिए साहब, आप कैसा महसूस करते हो इस पे जो रोड पे आप रोजाना निकलते हो, कैसा लगता है? कैसे जाते हो? क्या दिक्कतों का सामना करते हो? डेली बहुत दिक्कतें आती हैं हमें तो यहाँ से निकलने में। विधायक सांसद साला कोई सुनता ही नहीं। बोला मैंने कहा तुम्हारे ऊपर ही तो सारी जनता टिकी हुई है, फिर भी तुम भी ऐसे बोलो तो फिर हमारी सुनेगा कौन? ये बताओ। तो विधायक जी कहते हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें जो किया जाए वो कर लो। सांसद जी आए थे, सांसद जी एक बार आए केवल इलेक्शन के बाद, फिर सांसद जी ने रास्ता भी नहीं दिखाया। इस रास्ते पे से कभी गए? कभी नहीं गए, अभी तक नहीं गए, केवल एक बार गए बस। अभी बताते हैं कोई कॉलेज बना था, उसका उद्घाटन के लिए मंत्री आए थे। मंत्री जी आए थे, पंचायती राज्य मंत्री, वो जो है उधर से निकाल लिया गया था, एक्चुअली से सीधा निकाल दिया था, जो कि रोड ना देख लो। मतलब इतना एरिया घुमा के निकाला गया, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर कॉलेज है केवल सिकंदर हाउस, उधर से 25 किलोमीटर का फेर दिला के उन्हें जब लाया गया था उन्हें। आप लोग गए थे उनके पास अपनी शिकायत? मंत्री जी के पास गए थे, मंत्री जी थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन मंत्री जी से मिलने नहीं दिया। विधायक जी ने बोल दिया कि मेरे पास नहीं है सड़क, जो किया जाए वो कर लो आप। अच्छा, अब मान लो योगी जी आपकी बात सुन रहे हैं, मंत्री जी तो आए और यहाँ कुछ बिना देखे ही चले गए उधर से अच्छी चीज देख के। अब मान लो योगी जी खुद देख रहे हैं आपको, अब आप उनसे क्या कहना चाहोगे? योगी जी खुद देख रहे होंगे, आप उन्हें रास्ता भी दिख रही होगी, शायद आपने लैब भी बनाई होगी। अब आप उनसे क्या कहना? यही मेरी विनती करता हूँ कि वो जो है मेरे रास्ते की तरफ थोड़ा ध्यान दें, इसे बनवाने की कृपा करें। आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, अच्छा सा प्रत्याशी निकाले, कोई बीजेपी से निकाले, लेकिन हम वोट बीजेपी को ही देंगे। फिर भी तो यही दे दिए दोबारा फिर? नहीं, इन्हें वोट देने के नहीं, इन्हें तो मार और देंगे। साले गांव में तो आए, इन्हें तो मार और देंगे। तो आप क्या ये चाहते हो कोई नया व्यक्ति निकाल के लाएं, है ना? अच्छा लाएं, बिल्कुल अच्छा व्यक्ति निकले, विवेकशील लाघव जो। कौन विवेकशील लाघव? सिकंदर हाउस वाले। अच्छा, इनका स्वराष्ट्र ज्योति वाले। क्यों इनको क्यों सपोर्ट? उन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ किया, हमारे साथ जहाँ के लिए बोला उनसे वहीं हमारे लिए तैयार खड़े गए हैं वो। अच्छा, किसी भी के पास जाने के लिए चलो मेरे साथ मैं चल रहा हूँ, कहीं भी जाने के लिए उन्होंने हमारी बात जो है वो क्या नाम है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के पास भी रखी गई थी। मेरी बात उन्होंने रखी थी, मैं और वो दोनों लोग गए थे उनके साथ जब उन्होंने रखी थी वहाँ पर। फिर भी उन्होंने ये बोला कि ठीक है चलो लिखवा दिए तुम्हारी। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ रहे थे वो, उन्होंने सब कुछ किया। मतलब ऐसे आदमी को मौका मिले तो आपको उम्मीद लगती है कुछ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल।